So hello everyone, I am Avnish currently pursuing my first year MBBS from वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। अब हम बात करते हैं व्हाट नेक्स्ट। अब हम क्या करें भैया, एग्जाम तो कैंसिल कर दिया इन लोग ने, री नीट के लिए भी बोल दिया। आफ्टर नीट 26 कैंसिलेशन व्हाट नेक्स्ट, अब हमें क्या करना चाहिए। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में आप लोग को एक प्रॉपर रोड मैप देने वाला हूं कि कितना टाइम बचा है, आपको कैसे क्या करना है, आपको पढ़ना कैसे है, सब कुछ। ऑलराइट, तो अवनीश सिंह वीएमएमसी इट्स मी। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट पैनिक। जो हुआ है सबके साथ हुआ है, और जो हुआ है मेरे हिसाब से लीक नहीं होना चाहिए था, लीक हुआ है तो एनटीए ने कैंसिल करके बहुत सही किया। देखो कई सारे बच्चे हैं इस प्रोफेशन में जो कि बिना मेहनत किए आगे बढ़ रहे हैं। कई बच्चे सालों देते हैं यार इस एग्जाम के लिए, कई बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक ड्रॉप लेके इस एग्जाम की तैयारी करते हैं कि वो अपना सपना डॉक्टर बनने का पूरा कर पाए। और एट द एंड क्या होता है, जब एग्जाम अच्छा जाता है तो एग्जाम लीक हो जाता है और वो बच्चे को वापस एग्जाम में अपीयर करने के लिए रीनीट रख दिया जाता है। कोई किसी पे सवाल नहीं उठाता है, कोई किसी की गलती नहीं देखता है। झेलता कौन है ये सब? वो बच्चा, उसकी फैमिली, और उसकी फैमिली ये सब झेलते हैं गाइस। तो ये एक बहुत गलत चीज़ है जो कि इंडिया में हो रही है, बट हो रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, अब हम आगे कैसे फर्दर मूव ऑन करें और आगे की प्लानिंग कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट पैनिक। एज आई सेड डोंट पैनिक, जो हुआ हो चुका है, रीनीट होगा कंफर्म है, अब पैनिक करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब 2026 कैंसिल हो चुका है और रीनीट कंफर्म हो चुका है, ये हमारा ऑफिशियल न्यूज़ है, कंफर्म हो चुका है, रीनीट होगा। तो अब इसकी तैयारी में जोरों शोरों से हमें लगना है। फर्स्ट, रीनीट में भैया कितना टाइम बचा है। देखो पहली बात तो एग्जाम कैंसिल क्यों किया गया, क्योंकि आपको एक मैं डेटा बताता हूँ कि 3000 से 4000 तक बच्चे जो है वो 700 प्लस स्कोर कर रहे हैं, और ये एक फैक्चुअल डाटा है। अब जो बच्चा 680 स्कोर करके वीएमएमसी आने का सोच रहा था, उसको अब एक बस नॉर्मल जीएमसी ही मिलेगा। अब उसको एक नॉर्मल जीएमसी ही मिलेगा, मतलब वो जस्ट सिलेक्ट होगा। बच्चा सोच रहा होगा कि यार मैंने अपना सपना पूरा कर लिया, मैं एक टॉप मेडिकल कॉलेज में पढ़ूंगा, पर क्या, बस उसको एक नॉर्मल सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो गाइज अच्छा हुआ कि एग्जाम कैंसिल हो गया, आपके लिए एक पॉजिटिव डिसीजन है एनटीए का, क्योंकि आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है तो आप लोग बेस्ट डिजर्व करते हो उनसे जिनके पास पैसे हैं और पैसे देके वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप उन सबसे बेस्ट डिजर्व करते हो, इसलिए एग्जाम कैंसिल किया गया है और ये आपके फेवर में है, तो ये पॉजिटिव चीज़ है, तो इसको नेगेटिव मत लो, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं कि टाइम लेफ्ट इन रीनीट। देखो अप्रोक्सीमेटली जो टाइम रीनीट में है वो 1 से 2 मंथ है, ठीक है। 1.5 to 2 मंथ जो है वो हमारा रीनीट के लिए मिलेगा हमें फॉर श्योर, क्योंकि अब सारी अरेंजमेंट करनी है, वापस रीडिस्ट्रीब्यूशन, एडमिट कार्ड एंड ऑल दिस थिंग्स, सारे डेटा कलेक्ट करने टाइम लगता है। तो आप ये लगा लो कि आपको 1 से 1.5 महीने मिल चुके हैं नीट के लिए वापस, ठीक है। अब 2 तरीके के स्टूडेंट्स हैं, एक जो लो स्कोर कर रहे थे, एक जो स्कोर अच्छा स्कोर कर रहे थे। देखो जो गुड स्कोरिंग स्टूडेंट थे, जो कि 700 ला रहे थे, अपने दम पे ला रहे थे, जो 680 ला रहे थे, वो बहुत खुश होंगे गाइस, है ना, और वो काफ़ी सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे। अब उनको ऐसा लग रहा हो कि क्या हो गया, वापस रीनीट देना है। पर यार आप लोग एक बात समझो, आप इससे भी अच्छा डिजर्व करते हो, और आपका बुरा फील करना भी जेन्युइन है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी थी एंड फाइनली आप परफॉर्म भी करके आए थे। तो आप पे भी काफ़ी मेंटल प्रेशर होगा कि यार अब मैं वापस कैसे करूँ, क्या करूँ, ठीक है। अब देखो जो लो स्कोर कर रहे थे, ये तो इनके लिए मान लो कि एक भगवान ने दूसरा रास्ता दिया है डॉक्टर बनने का। देखो जो बच्चे लो स्कोर कर रहे थे वो अपनी कुछ बेसिक गलतियों से कर सकते हैं, जैसे कि ओएमआर बबलिंग गलत कर दिया, क्वेश्चन सारे सॉल्व नहीं कर पाए, टाइम मैनेज नहीं कर पाए। भैया आता सब था पर वहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा था। तो इन बच्चों के लिए भगवान ने एक और रास्ता दे दिया कि यार तुम डॉक्टर बनो। मतलब आप ये मान लो कि भगवान चाहते हैं आप डॉक्टर बनो, इसलिए रीनीट करवा रहे हैं। समझ में आया? तो आपके लिए हैप्पी फॉर अनदर चांस, खुश होना चाहिए कि मेरे को एक और चांस मिला। या नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन, बट यार अब जो है सो है, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, स्टार्ट राइट नाउ। पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दो, बिल्कुल भी समय ज़ाया मत करो कि यार मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा, परसों से स्टार्ट कर दूंगा, स्टार्ट करूँ ना करूँ, भाई नहीं। रीनीट होगा कंफर्म है, आपको 100% इनपुट देना ही पड़ेगा, इसलिए अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम फ्रॉम नाउ। ओके, नाउ स्टॉप थिंकिंग अबाउट 3 मई रीनीट एंड रीनीट डिसीजन। अब यार ये चीज़ सोचना बंद कर दो कि 3 मई को मेरा इतना अच्छा गया था, ये इतना खराब गया था, रीनीट क्यों हो रहा है, रीनीट क्यों हो रहा है, लीक कैसे हो गया, ये सब आपका डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो है सो है, रीनीट होगा कंफर्म है, अब आपको बस पढ़ाई पे ध्यान देनी है।
पॉलिटिक्स वाली चीज़ों से दूर हटके, ठीक है। अब देखो 2 फेज है बेसिकली यहाँ से लेके वहाँ तक। आपको ये सोचे कि 2 महीने में भैया मैं सिलेबस पढ़ लेता हूँ, भाई आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, साफ सीधी बात है। अब बस टाइम है रिवीजन और मॉक टेस्ट का, कि नीट से 2 महीने पहले आप जो कर सकते थे बस वही टाइम आपको वापस मिला, इतना सोच लो, ठीक है। अब रिवीजन और मॉक टेस्ट, अब सिर्फ ये मान लो नीट में 2 महीने बचे हैं। आप ये समझ लो कि अभी हमारा मार्च चल रहा है, अब ये मान लो कि फरवरी चल रहा है, मार्च और अप्रैल बचा हुआ है और मई में आपका एग्जाम है। तो ये 2 महीने आपके पास ऐसे मान लो कि बचे हुए हैं। तो ये मत सोचो कि एग्जाम हो गया, ये अब भूल जाओ। अब ये समझो कि 2 महीने एग्जाम में मेरे बचे हुए हैं, अब मेरे को 2 महीने में आप कैसे पढ़े थे, वही वाली चीजें बस फॉलो करनी है, ठीक है। 3 मई वॉज जस्ट अ मॉक टेस्ट। ऐसा समझ लो कि मैं एक सेंटर पे जाके एक मॉक टेस्ट दे के आया था, उस टेस्ट को दे के अब नाउ ये टाइम है उस टेस्ट को एनालाइज करने का। समझ में आया? नाउ हाउ टू स्टार्ट एनालाइज 3 मई एग्जाम। 3 मई को जैसा भी आपका एग्जाम गया था उसको लेके बैठो, एनालाइज करो, मेरी ये गलती हुई थी, मैंने ये सही किया था, मैं यहाँ और ठीक कर सकता था, मैंने इस क्वेश्चन में ओमर गलत भर दिया था, ये क्वेश्चन मुझे वहाँ क्लिक नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं था, ये क्वेश्चन वाला चैप्टर ही छोड़ दिया था। ऐसे बैठ के एनालाइज करो अब 3 मई को जो एग्जाम दिया था, ठीक है। नाउ मार्क योर मिस्टेक्स। आपने जो जो गलतियां करी हैं उनको मार्क करो, क्योंकि इस पेपर में जो गलतियां करी थी वो गलतियां बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको जल्दी से मार्क आउट करो। ना एनालाइज योर मिस्टेक, ओएमआर एरर, जैसे मैंने बताया, रॉन्ग टिक, गलत टिक कर दिया था, कंसेप्ट में प्रॉब्लम थी भैया, टाइम टेकिंग लग रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, नॉट क्लिकिंग एट दैट मोमेंट, वो क्लिक नहीं कर रहा था कि वहां पे ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, ये कौन से टॉप कंसेप्ट का है, ऐसे आपको क्लिक नहीं कर रहा था। ये सारे एरर्स हर एक क्वेश्चन में मार्क करो कि कौन से क्वेश्चन में ये एरर्स हुए थे और वो कौन से चैप्टर्स के हैं, उन चैप्टर्स को नोट डाउन करो, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स जो कि बिलो 600 स्कोर कर रहे हैं और जो अबव 600 कर रहे हैं, देखो दोनों के लिए अलग है। 600 से अगर आप कम स्कोर कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल वीकनेस अभी भी है। तो आप जब एनालाइज करोगे 3 मई का एग्जाम, आपको पता लगेगा कि आपकी कंसेप्चुअल वीकनेस कहाँ पे है, उस पर्टिकुलर कंसेप्चुअल वीकनेस कौन से चैप्टर से है ये पता चलेगा, उस चैप्टर को जाके पढ़ लो। मैंने क्या बोला, जो बच्चे 600 से कम स्कोर कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं कंसेप्ट वीक है। तो आप ये देखो कि आप 3 मई का पेपर एनालाइज करो, देखो कौन कौन से क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट नहीं क्लिक हो रहा था, जाके उन चैप्टर्स का एक वन शॉट देख लो, ठीक है। आप अपने आप को 10 दिन दो टू कवर ऑल वीक चैप्टर्स वन शॉट से। ऑब्वियसली आप अपने आप को टाइम दे सकते हो 10 दिन, देखो 2 महीना 10 दिन दो और ये देखो कि आपका कौन कौन सा चैप्टर में कंसेप्चुअल मिस्टेक हुआ था, ठीक है। और जिस चैप्टर में कंसेप्चुअल मिस्टेक हुआ था उनको 10 दिन में जल्दी से वन शॉट देके खत्म करो और कंसेप्ट सारे चैप्टर्स के क्लियर होने चाहिए। अब कौन कौन से चैप्टर में कंसेप्ट वीक है वो आपको 3 मई का एग्जाम एनालाइज करके पता लगेगा। जो 600 से अच्छा स्कोर करे भाई, आपका कंसेप्ट खतरनाक है यार, क्योंकि इतने लेंथी पेपर में भी अगर आप 600 से ज़्यादा स्कोर कर रहे हो तो आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा है, आपको कंसेप्ट के लिए जाने की जरूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग के 10 दिन में रिवीजन करो बस। देखो आप इनसे ऑलरेडी 10 दिन आगे चलोगे, क्योंकि मैं आपको पूरा टेबल बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको पैनिक नहीं करना कि मेरा अच्छा स्कोर आ रहा था, मेरे को वापस नीट देना पड़ेगा, आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। नाउ बिलो 600 की एक बार बात कर लेते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वीक चैप्टर्स, मतलब 10 दिन आपने दे दिया और सारे वीक चैप्टर्स को खत्म कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट जो 10 दिन आने वाले हैं उसमें आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिनके 600 से कम है वीक चैप्टर्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, 10 दिन दो और उनके कंसेप्ट क्लियर करो। उसके बाद नेक्स्ट 10 दिन में अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करने का कोशिश करो, क्योंकि आप लोग के पास टाइम नहीं है। और जो बच्चे 600 से ज्यादा स्कोर कर रहे थे वो सीधा रिवीजन पे चले जाओ, आपको कोई चैप्टर्स की देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आफ्टर रिवीजन। जिनके 600 से कम है उनको 20 दिन लगेगा, उसके बाद वो मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। जिनके कंसेप्ट स्ट्रांग है वो 10 दिन बाद अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दो, ठीक है। लेक्चर लेने का टाइम नहीं है, जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो, जितना रिवीजन कर सकते हो करो, यही टाइम है अपने आप को प्रूव करने का गाइस, ठीक है। इस वीडियो में मैंने क्या क्या बोला उसकी समरी दे देता हूँ। 1 से 2 महीने आपके बचे हुए हैं नीट के एग्जाम में। स्टार्ट नाउ, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, एनालाइज कर लो जो एग्जाम तुम लोग ने 3 मई को दिया था। जिनका 600 से कम स्कोर आ रहा है, पहले 10 दिन में वीक चैप्टर्स पे वर्क करो, अगले 10 दिन में कंप्लीट रिवाइज करो। जिनका 600 से ज़्यादा आ रहा है, पहले 10 दिन में कंप्लीट रिवाइज करो और उसके बाद कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो आप लोग तो उसके बाद मॉक टेस्ट देने लग जाओ। आफ्टर रिवीजन गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, मार्क, देखो मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें मार्क कर लो अपने मिस्टेक्स, रिवीजन करो उसको, उसके बाद मॉक टेस्ट पे जाओ अगले। देखो मैंने साइकिल बना दिया, पहले रिवीजन कर लिया, यहाँ से आप लोग गए मॉक टेस्ट पे, मॉक टेस्ट पे अपने मार्क कर लिए कि कौन कौन से मिस्टेक्स हैं, उसके बाद आप उस मिस्टेक के रिवीजन पे गए, उसके बाद मॉक टेस्ट पे आए। तो ये साइकिल उसके बाद रन करनी है, समझ में आ गया। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। ज़्यादा कोई स्ट्रेस मत लो, बस पढ़ने बैठ जाओ जल्दी से। आई होप यू लाइक माई एफर्ट्स, सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
थैंक यू सो मच। आई होप आपका सब कुछ अच्छा हो। बाकी मैं काफ़ी चीज़ें सोच रहा हूँ, कल की वीडियो में बताता हूँ कि मैं और आपके लिए क्या कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।